श्री उद्धव जी को भेजा है। उद्धव भगवान के मित्र हैं। उद्धव जी कन्हैया के पास में गए, कहा लाला तुम क्यों रोते हो? उद्धव, मुझे मेरे ब्रज की याद आ रही है, वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। कन्हैया कहने लगे, भैया उद्धव, मुझे मेरी मैया यशोदा और बाबा नंद की याद आ रही है। मेरे बाबा ने उंगली पकड़ के मुझको चलवो सिखायो। बाबा नंद उंगरिया गहनित, चलवो मो ये सिखावे, थक्यो जान गोदी ले ले तो धूल पहुंच मोये ही सो लगावे। अरे उद्धव, जब मैं चलतो तो मेरे बाबा उंगली पकड़ के मुझको चलवो सिखाते, कभी मैं गिर जातो और शरीर में माटी लग जाती तो बाबा माटी को साफ करके और अपने हृदय से लगाते। उन बाबा की मुझे याद आ रही। उद्धव, मैं ब्रज में चोरी करे हो, गोपी सब शिकायत कर वे आमई, शिकायत लेके आमई, लेकिन धन्य है मेरी मैया यशोदा, वो गोपी शिकायत करके चली जाई पर उनकी बातें एक भी मैया ध्यान में नहीं लावे। आवे गोपी देन उल्हानो, ने कुचित नहीं लावे, नाव तुबार गिरे जो मेरो, बार बार कुल देवी मनावे। जब गोपियां शिकायत करने को आती तो मैया केवल हाँ हाँ करती, और जैसी गोपी चली जाती मैया फिर दुलार करने लग जाती। अरे मैया जब मुझको स्नान करवावे उद्धव, एक बाल भी यदि मेरे अंग से गिर जावे हो तो मेरी मैया रोने लग जाती, और मैया को ऐसा लगता मानो लाला को एक बाल गिरने से कितना कष्ट हुआ होगा। तो देवी देवताओं को मनाती, पूजा करती और कहती, हे देवी देवताओं, मेरे लाला के अंग से एक बाल भी गिरे नहीं। ऐसी मैया की याद आ रही है मुझे। और मैया जब दूध पिवाती, मैं दूध नहीं पीतो, तो मैया बड़े भाव से कहती, लाला या कटोरा भरे दूध है, तू यदि पी जाएगो तो तेरी चुटिया बड़ी है जाएगी। दूध पिवाए बड़ो हित करती, बैनी गोत सिहावे, सो सुख उधा या मथुरा में, जननी बिन को लाड लड़ावे। हे उद्धव, ऐसा आनंद जो ब्रज में, जो वृंदावन में, वो मथुरा में कहाँ है? और वो बात तो उद्धव मैं कभी भूलता नहीं हूं। अरे जब मैं गैया चरावे वन में जाओ, मेरी मैया चिंता करती रहती, बनु में भूको जानो कन्हैया, कर कर छाक पठावे।
जब मैया को लगता लाला वन में गयो भूखो होगो तो घर से कछु ना कछु भोजन सामग्री काऊ ना काऊ के हाथ से भेजती रहती। महाराज हाथ जोड़ विनती कर दीजो, अरे मैया तेरो ऋणिया श्याम कहावे। अरे यशोदा तेरा जो ऋण है इसे वो कृष्ण कभी चुका नहीं पाएगा। उद्धव ये निवेदन कर देना। उद्धव जी ने कहा कृष्ण मैं जाऊंगा, लेकिन मैं 1 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं। भगवान कहने लगे तुम 1 घंटे में आओगे या 6 महीने में तो समय ही बताएगा, एक बार जाओ तो सही। श्री उद्धव जी महाराज चले हैं और जैसे ब्रजभूमि में प्रवेश किया, चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 पहर 8 याम हमें श्याम ही सो काम है। कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही है। भगवान पहले नंद बाबा से मिले हैं, ग्वाल वालों से मिले हैं, उसके बाद यशोदा मैया के दर्शन किए। आज मां वयोवृद्ध हो गई हैं, मां को अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता है अब, और सुनाई भी मैया को कम देता है। और मैया इस ध्यान में थी मानो लाला आज भी उनके आंगन में खेल रहे हैं। लेकिन उद्धव ने जब बताया मां रोने लगी, उद्धव मेरे कन्हैया को मथुरा के वर्षों बीत गए लेकिन मेरे प्राण अभी भी शरीर में बैठे हैं, इन प्राणों को उसी दिन निकल जाना चाहिए था। मां तुम धन्य हैं, वेद जिसको नेति नेति कह के पुकारते हैं उस ब्रह्म को मां आपने बेटा बना दिया। धन्य है मां। बारंबार प्रणाम किया और कहा मैया मुझे गोपियों से मिलना है। तो कुंजों में गए और वहां पर श्री उद्धव और गोपी का बहुत बड़ा संवाद हुआ है। उद्धव जी ने ज्ञान से उनको समझाने का प्रयास किया, ब्रज गोपियों ने भक्ति से उद्धव को समझाने का। अद्भुत महाराज संवाद हुआ। गोपियों ने कहा मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। उद्धव ज्ञान का भंडार लेकर के आया, लेकिन ब्रज गोपियों ने ऐसा भक्ति का संचार किया, कृष्ण प्रेम की महाराज ऐसी धार को बहाया और उसी में उद्धव ने ऐसी डुबक लगाई महाराज। महीने बीत गए, कई 6 महीने हो गए उद्धव को, और 6 महीने के बाद होश भी आया। तो उद्धव ने कहा अब मैं जो भी बनूं ब्रज में बनूं, ऐसा भाव उसका प्रकट हो गया। महाराज उसके बाद में ब्रज गोपियों को प्रणाम करके उद्धव जी मथुरा में आए और भगवान को प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा उद्धव जी, संपूर्ण कथा को जब बताया, लाला वो गोपी इतना प्रेम करती हैं, आप जाते क्यों नहीं? भगवान कहने लगे उद्धव जरा नेत्र बंद करो। जैसे नेत्रों को बंद किया, जिन राधा रानी ब्रज गोपियों को देखा, आज वो सब श्री कृष्ण के समक्ष ही प्रकट हो गए। बोले श्री राधा रमण भगवान की जय। प्रभु ये सब लीला क्या है? तो कहा देखो ये लीला, उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं थी। ज्ञानी होने के साथ भक्ति होनी चाहिए। तो आज मैंने वृंदावन भेजकर भक्ति का पुट लगा दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया है। उद्धव भक्त हो गए।